नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है तुम्हारा मैथ का मिश्रण का तीसरा भाग होने वाला है। कौन सा तीसरा भाग होने वाला है, बहुत ही अच्छी तरह से कराएंगे। कल जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो थे तुम्हारे बर्तनों से संबंधित, मतलब दो बर्तन होंगे, उन्हें एक में मिला दिया जाए तो किस अनुपात में होगा, तीन को मिला दिया जाए तो किस अनुपात में होगा। तो आज भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, थोड़े अलग होंगे, उससे थोड़े अलग होंगे। उसमें देखना क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, कैसे कैसे अलग हैं, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ध्यान रखना। और दोस्तों, आपने बोला था कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अलीगढ़ की तहसील खैर से, अलीगढ़ की तहसील खैर से हूँ। अलीगढ़ ज़िला है यूपी का, ठीक है। तो देखो देखेंगे कौन कौन से प्रोसेस होने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको वास्तव में वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहना उसे, ठीक है। तो देखो इसमें प्रोसेस मिश्रण का आज लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लास्ट भाग है आज का, ये लास्ट क्लास होगी। आज मिश्रण ख़त्म हो जाएगा। इसमें दो तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं करा दूंगा, ठीक है। तो देखेंगे दो बर्तनों में क्रमशः दूध तथा जल 3:1 तथा 7:11 के अनुपात में है तो दोनों बर्तनों को किसी तीसरे बर्तन में किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा दूध व आधा जल हो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के कम से कम तो मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, एक ही टाइप चलेगा आज, और ये टाइप लास्ट है, इसका मिश्रण का लास्ट टाइप है। अब देखें तो मैंने कल तुम्हें जो क्वेश्चन बताए थे उस क्वेश्चनों में क्या था कि तीसरे बर्तन में कर रहा था और उसका पूरा अनुपात पूछा था। अब इसने पूछा है कि किस अनुपात में मिलाएं कि आधा तो दूध होना चाहिए और आधा ही क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए, यानी कि पानी, ठीक है। तो देखेंगे पहले बर्तन को लिखेंगे। देखो पहले को लिखें, कुछ भी मानो, पहले को लिखेंगे 3:1 और दूसरे को लिखेंगे 7:11। कितना? 7:11। तो तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि मैंने तुम्हें कल बताया था कि अगर मिश्रण समान है, अगर मिश्रण बराबर है तो डायरेक्ट लिख देते थे, लेकिन इसमें कुछ समान भी नहीं है। और दूसरी बात उसने बोला है कि आधा दूध और आधा जल होना चाहिए। क्या चीज़? आधा दूध और आधा जल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन बने तो तुम्हें क्या करना है कि आधे का मतलब एक तो यहाँ लिखना है, और 1:1 की बात कर रहा है और आधे की बात कर रहा है, तो आधा तो अपने आप हो जाएगा, चूँकि 1 और 1 कितने होते हैं? 2, और 2 से क्या करेंगे हम? यहाँ भाग देंगे, और 2 से क्या करेंगे? यहाँ भाग देंगे। अब इसमें देखें तो इसमें किससे भाग देंगे? 4 से, और इसमें भी 4 से, और इसमें जो देंगे 18 से।
और इसमें भी 18 से। ये कल मैंने प्रोसेस तुम्हें बता दिया था। आधे आधे की बात आ रही है तो एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, और एक दो, दो में इससे भाग देंगे, दो में इससे, तभी तो आधा आधा होगा, तभी तो। अब देखो ये आधा हो गया, ये भी आधा हो गया, तो इस प्रकार क्वेश्चन को करना है, ठीक है। देखो कल जो मैंने प्रोसेस बताया था, इनका मिश्रण से भाग देना है। टोटल मिश्रण कितना हो गया 4, तो 4 से। टोटल मिश्रण कितना हो गया 18, तो 18 से, ठीक है, दोनों में। अब देखो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या करना है, देखो कि या तो दूध दूध को, देखो ये क्या है दूध और ये क्या है जल यानी कि पानी। ये क्या है दूध और ये क्या है पानी, ये दूध और ये पानी, ठीक है। ये दूध हो गया, ये पानी, ये दूध हो गया, ये पानी, ये दूध हो गया, ये पानी। तो तुम्हें अगर किस अनुपात में मिलाएं कि आधा पानी और आधा दूध हो, तो अनुपात पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब अनुपात तुम्हें निकालना हो, क्या करना हो, अगर ऐसे क्वेश्चनों में तुम्हें अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे, या तो दूध को उठाओ, सभी के दूध, इसे, इसे और इसे भी, ठीक है, और या फिर पानी पानी को उठाओ, पानी पानी को उठाओ, किसी एक को उठाओ, और एक को उठाओगे किसी को भी तो भी आंसर तुम्हारे दोनों से बिल्कुल बराबर ही आएंगे, अलग नहीं आएंगे। कैसे आएंगे देखना। ऐसी कंडीशन में तुम्हें एलिगेशन लगाना है, क्या करना है, मिश्रण का जो नियम है उसे लगाना है। तो किस प्रकार लगाएंगे, देखो दूध को उठाएंगे तो 3/4, और इसमें दूध को उठाएंगे तो 7/18, ठीक है, और इसमें से दूध को उठाएंगे तो 1/2। अब इन तीनों का जो एलसीएम होगा नीचे वाली संख्याओं का, इसका, इसका और इसका, तीनों का जो एलसीएम होगा उससे इसमें क्या करेंगे, गुणा। इसमें क्या करेंगे, गुणा। जब इसमें गुणा करेंगे तो देखो कितना बन रहा है, 36 और 36 और 36। 36 संख्या ऐसी है, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, ठीक है। वह छोटे से छोटा मान कौन सा, वह छोटे से छोटा मान जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कटे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी, 36 ही है, जो तीनों से कटेगी। तो देखो 4 से इसे क्या बार काटेंगे, 9 बार, 18 से 2 बार, 2 से 18 बार। तो इनकी जो संख्या बनेगी कितनी, 3 निम 27, और देखेंगे ये 14, और ये कितने हो गए तुम्हारे 18। इस प्रकार बनेगा। अब एलिगेशन का देखो रूल बन रहा है, इसमें देखेंगे इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो देखो एलिगेशन का रूल लग गया इसमें। तो कितने हो गए, देखो ये हो गए तुम्हारे 9, और यहाँ देखें क्रॉस में तो ये 6, और 3 से काटें, देखो 3 से अगर ऐसे काटेंगे, 3 से 6 को काटेंगे 2 बार, और 3 से 3 को काटेंगे 3 बार। तो देखो ये जो अनुपात बन के आएगा, इनका बन के आएगा 2:3। कितना बन के आएगा, 2:3, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। देखो मैं दोबारा रिपीट करूंगा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है। देखो वो पूछ रहा है कि 2 बर्तनों में क्रमशः दूध तथा जल, एक में तो इतना अनुपात है, एक में इतना अनुपात है, ठीक है, 2 बर्तन है, दोनों बर्तनों को किसी तीसरे बर्तन में किस अनुपात में मिलाएं। अब उसने पूछा है कि किस अनुपात में मिलाएं, कि आधा तो दूध होना चाहिए और आधा क्या होना चाहिए, जल, ठीक है। देखो पहले उसने पूछा नहीं था कि किस अनुपात में मिलाएं, उसने बोला था अनुपात कितना होगा अगर तीसरे बर्तन में मिलाएं। उसने बोला था तीसरे बर्तन में अगर मिलाएं तो उसका अनुपात कितना होगा। लेकिन इसने पूछा है कि अनुपात नहीं पूछा है, इसने पूछा है कि तीसरे बर्तन में किस अनुपात में मिलाएं, कि आधा तो क्या होना चाहिए दूध और आधा होना चाहिए उसमें जल। तो ऐसी कंडीशन में क्या लगाते हैं, एलिगेशन। जब एलिगेशन लगाएंगे तो पहले का अनुपात और पहले के मिश्रण देखेंगे कितना है, उससे भाग देंगे। कल भी मैंने बताया था। इसमें देखेंगे कितना मिश्रण है, उससे भाग देंगे इसमें। अब देखो आधे की बात आए ना, आधा दूध और आधा पानी की बात करें, या आधा कुछ भी दे दे, मान के चलो कभी कभी एल्कोहल भी दे देता है पानी के साथ। तो देखो आधे का मतलब एक यहाँ लिखना है तुम्हें, एक यहाँ, 1:1 करके उसमें 2 से भाग देना है, तभी तो आधा आधा होगा। देखो आधा ये हो गया और आधा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब या तो पानी पानी से निकाल दो या दूध दूध से। अब देखो मैंने दूध उठाया 3/4, 3/4 7/8 18, 7/18 इसमें दूध है। अब इसमें भी दूध कितना है, 1/2,
1/2 इसमें दूध है। एलिगेशन का रूल लग गया यूँ, ठीक है। पहले इसको बटे में से हटाएंगे संख्या को, तो क्या करेंगे 36 से इसमें, 36 से इसमें, 36 से इसमें, 36 से क्यों, जो इन तीनों का जो एलसीएम होगा उसी से गुणा कर देते हैं, ठीक है। गुणा करने के बाद 4 से ये 9 बार कटेगा, 18 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 36, 18 बार कटेगा। देखो 9 से 3 में गुणा करेंगे तो 27, 2 से 7 में करेंगे तो 14, और देखो 18 का गुणा 1 में करेंगे तो 18। एलिगेशन का रूल यहाँ पे लगेगा। देखेंगे तो इससे ये संख्या बड़ी है, इससे ये संख्या छोटी है। क्रॉस में घटाते हैं, जब क्रॉस में घटाएंगे तो कितने बचेंगे 9, इधर देखेंगे तो कितने बचेंगे 6। 6 और 3, एक 3 संख्या से कट रहे हैं, 2 बार ये कट रही है, 3 बार ये कट रही है, तो किस अनुपात में मिलाएंगे, 2:3 में मिलाएंगे। जो अगर 2:3 में मिलाने के बाद क्या होगा कि आधा तो उसमें दूध होगा और आधा ही उसमें क्या होगा, जल होगा। अब देखो दूसरा नियम, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करूँगा। दोबारा किस प्रकार करूँगा, देखो यहाँ से काट रहा हूँ इसे मैं। देखो अब तो मैंने ये दूध से करा है, दूध के ऑप्शनों को उठा के करा है। इसमें से भी दूध लिया था, इसमें से भी दूध लिया था, इसमें से भी दूध लिया था, लेकिन अब हमें दूध से नहीं करके दिखाना। अब हम अगर पानी से करके दिखाएं तो भी आंसर मैंने बताया कि बिल्कुल सेम आता है, और देखना आंसर सेम ही आएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पानी कितना है, 1/4, ठीक है, और यहाँ कितना है 11/18, ठीक है। अब मैं पानी से करके दिखा रहा हूँ और 1/2, अब मैं पानी से करके दिखा रहा हूँ, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। अब देखें 18 और 4 और 2 किसका एलसीएम होगा 36, इसका भी एलसीएम क्या होगा 36, इसका भी एलसीएम 36, इन तीनों का जो एलसीएम होगा क्या होगा 36। 4 से ये 9 बार, 18 से ये 2 बार, 2 से ये 18 बार। अब देखेंगे 9 × 9, देखेंगे ये 22, देखेंगे ये 18। 18 से एक संख्या क्या है हमारी छोटी, 18 से एक संख्या क्या है बड़ी, तो क्रॉस में क्या करेंगे घटाएंगे। एलिगेशन का नियम तभी लगता है, एक संख्या छोटी और एक संख्या क्या होनी चाहिए बड़ी। इससे देखें तो कितनी छोटी है 9, इससे देखें तो कितनी बड़ी है 4। इसमें कई मिस्टेक हो रही है, देखेंगे। कहीं पे इसमें गड़बड़ है, देखेंगे 1/4, 11/18, 1/4, 11/18 और 1/2। 4 से 9 बार, 18 से 2 बार और 2 से ये 18 बार, तो कितना हो गया, ये हो गया 9, 22 और ये 18 यानी 9, और इसमें इसका मतलब 4। इस क्वेश्चन में कहीं पे गड़बड़ है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में कहीं पे गड़बड़ है। ये क्वेश्चन उठाया मैंने कहीं से, इसमें ध्यान नहीं दिया मैंने, ये क्वेश्चन गलत है। क्योंकि दोनों से जब निकालते हैं ना, इससे भी निकालें, दूध से अगर निकालेंगे तो भी आंसर सही एक ही आएगा, और पानी से निकालेंगे तो भी एक ही आएगा। और इसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग आ रहा है, क्या आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है तुम्हारा, ठीक है ना। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन गलत है। प्रोसेस यही है जो मैंने बताया तुम्हें, या तो दूध को उठाओ या पानी को उठाओ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन गलत है,
मैंने ध्यान नहीं दिया इस क्वेश्चन पे, लेकिन जो मैंने पहले बताया था उसी प्रकार ये क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें भी तुम्हें समझ में आएगा, इसी प्रकार बताऊंगा। ठीक है, देखेंगे इसमें कोई संख्याएं गड़बड़ हो गई हैं और कुछ नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसी प्रकार क्वेश्चन करना है जैसे मैंने बताया है। अगर आधा पानी और आधे दूध की बात करें, या आधा पानी आधा एल्कोहल की बात करें, एलिगेशन का नेम लगाना है, या तो एल्कोहल को एल्कोहल के साथ करना है, या पानी को पानी के साथ करना है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों से सेम ही आता है क्वेश्चन, इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में। अब देखो अगला क्वेश्चन बताऊंगा, उसी में मैं दोनों तरीके बताऊंगा तुम्हें। देखेंगे एक प्रयोगशाला में दो बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए सामग्री किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल व जल 2:3 के अनुपात में हो। ठीक है, ये है। देखो उसी की तरह क्वेश्चन है, उसने बोला था कि आधा आधा हो, लेकिन इसने बोला है 2:3 में हो। जब 2:3 में होगा तो देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। उसमें बोला था आधा आधा और इसमें बोला था 2:3 में हो। ठीक है, तो देखेंगे पहली बोतल में कितना है 2:5, और दूसरी जो बोतल है उसमें क्या है 7:3। अब किस अनुपात में मिलाना चाह रहा है 2:3 में। सिर्फ उसमें इतनी बात ध्यान रखनी थी, तो मैं 1:1 में मिलाना था। ठीक है, अगर आधे आधे की बात करें तो 1:1 में, और इसमें अनुपात दे रखा है 2:3 में से अनुपात में हो। उसने पूछा है कि 2:3 में होना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे मिश्रण कितना है 7, तो 7 से इसमें और 7 से इसमें। अगर इसमें देखें मिश्रण कितना 10, तो इसमें भी 10 और इसमें भी 10। ठीक है, अगर मिश्रण देखें तो इसमें भी 5 हो गया और इसमें भी 5, क्योंकि देखो टोटल मिश्रण कितना है 5,
टोटल मिश्रण 10, टोटल मिश्रण 7। ठीक है, अब इसमें क्या उठाएंगे, ये तो तुम्हारा अम्ल है, ये पानी है, ये अम्ल है, ये पानी है, और ये अम्ल है, ये पानी है। देखो पहले अम्ल अम्ल को उठाएंगे तो 2/7, और यहाँ कितना है 7/10, और यहाँ कितना है 2/5। ठीक है, देखो 2/7, 7/10 और 2/5। अब हमने अम्ल अम्ल से निकालेंगे तो एलिगेशन करने हम लगाएंगे, पहले तो इन्हें बटे से हटाएंगे। जब बटे से हटाएंगे तो 70 से तो इसमें गुणा करेंगे, और 70 से इसमें, और 70 से इसमें। ठीक है, किससे करेंगे 70 से, क्योंकि इनका जो एलसीएम बनेगा 70 बनेगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन। 7 से ये 10 बार, 10 से ये 7 बार, और 5 से ये 1 बार, और ये 4 बार। देखें कितना बन रहा, ये बन गया 20, ये बन गया 49, और ये बन गया तुम्हारा 28। तो इस वाली संख्या से ये वाली संख्या छोटी, ये वाली बड़ी। तो देखेंगे कितनी छोटी है 8, कितनी बड़ी है 21, कितनी बड़ी है 21। देखेंगे इससे ये संख्या कितनी छोटी है 8, इससे ये संख्या कितनी बड़ी है 21। तो देखो इनका जो अनुपात जो निकल के आया वो कितना निकल के आया 21:8। किस में मिलाना होगा उसे, इन दोनों बोतलों को किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 21:8 में मिलाया जाएगा इसे। किस में 21:8। अब देखें दूसरे तरीके से निकाल के देखेंगे। ठीक है, अब हमने ये किससे निकाला है, ये एल्कोहल, उससे अम्ल से। किससे निकाला है, अम्ल से, एल्कोहल नहीं है अम्ल है। अब ये जो निकाला है मैंने अम्ल से निकाला है, अम्ल की संख्या ली है। अब हम पानी की संख्या लेके देखेंगे, किसकी, पानी की संख्या लेके देखेंगे। देखो दोनों से आंसर, आप किसी भी क्वेश्चन को उठाना किताब में से, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए तो क्वेश्चन सही है, वरना वो गलत है क्वेश्चन। देखो अब पानी से उठाएंगे 5/7 और 3/10, और ये 3/5 ये है। अब इसमें भी 70 से, और इसमें भी 70 से, और इसमें भी 70 से। ठीक है, अब देखेंगे तो ये 10 बार, और ये 7 बार, और ये 5 से ये 14 बार। अब देखें तो 50, अब देखें 7 या 21, और ये 14 या 42। इसमें क्रॉस में घटाएंगे इसे, जब क्रॉस में घटाएंगे तो इसमें अंतर कितना हो गया 8, और इसमें अंतर कितना हो गया 21। अब देखें तो इसका भी अनुपात कितना निकल के आ गया 21:8। कितना निकल के आ गया 21:8। तो ऐसे ही सेम निकल के आएगा, किसी से भी निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल सकते हो। उसमें क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी। अब देखो मैंने पानी से भी निकाल दिया, और तुम्हारा उससे भी अम्ल से भी निकाल दिया। किससे, अम्ल से भी निकाल दिया और पानी से भी निकाल दिया। सेम आंसर आ रहे हैं, उसमें भी 21:8 आ रहा था, और इसमें भी 21:8 ही आ रहा है। तो सेम आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना इस चीज़ को, सेम आता है आंसर। तो उसमें जो क्वेश्चन में थी वो उसमें मिस्टेक थी, जो बिल्कुल समान नहीं आ रहे थे, उसमें संख्याएं कुछ, यहाँ पर कुछ संख्याएं गड़बड़ थी। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो रिपीट करता हूँ मैं क्वेश्चन को। एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। ठीक है, ये जल के मिश्रण है, अम्ल और जल के। इस दोनों बोतलों की सामग्री किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल व जल 2:3 के अनुपात में हो। देखो 2:3 के अनुपात में हो तो यौगिकों लिखेंगे, लेकिन आधा आधा हो तो 1:1 लिखेंगे। कितना, 1:1 लिखेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना तुम्हें, जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया है उसमें आधे आधे की बात आई थी। जब आधे आधे की बात आई तो उसमें 1:1 लिखते हैं इस जगह। तो 1:1, 1 और 1 कितने हो गए 2, तो 2 से भाग देते हैं तो आधा आधा तो अपने आप ही हो गया। लेकिन ऐसी कंडीशन में 2:3 की बात कर रहा है तो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो 5 से भाग देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन को करते हैं। अब क्या करेंगे, या तो अम्ल को उठाओ
और फिर एलिगेशन का नियम लगाओ, जो अनुपात निकल के आएगा उसी अनुपात में उसे क्या होगा, मिलाया जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभार तुम्हें अनुपात ना दे के बटे में भी संख्या दे देता है, बटे में भी संख्याएं दे देता है। देखो कैसे संख्याएं देगा। तुम मुझे एक चीज़ बताओ सिर्फ। देखो दोस्तों, आपको वास्तव में अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब तो मेरी इतनी स्पीड भी नहीं बढ़ाई है, मैंने बहुत धीमे पढ़ा रहा हूँ, जिसके समझ में नहीं आ रहा वो उसके भी समझ में आएगा। ठीक है, अब तुम मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ। देखो वीडियो को शेयर जरूर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना। जिस भाई ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे अभी तुरंत। ठीक है, देखो तुम मुझे एक चीज़ बताओ। अगर मैं 1/2 लिखता हूँ, मान के चलो 1:2 लिखता हूँ, और या 3:5 लिखता हूँ, या मैं लिखता हूँ मान के चलो कि 1:6 लिखता हूँ, तो अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब एक बटे में होता है, बटे में भी होता है। देखो 3/5 इसे लिख सकते हैं, इसे देखें तो 1/2 लिख सकते हैं, और इसे देखें तो 1/6 लिख सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, अनुपात में अगर हो तो। ठीक है, अगर अनुपात में हो तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी होता है। ठीक है, अब देखेंगे अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है तुम्हारा। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। दो बर्तनों में अम्ल व पानी के मिश्रण में, दो बर्तनों में अम्ल व पानी के मिश्रण में 1/3 तथा 1/2 भाग अम्ल भरा है, अम्ल भरा है यदि दोनों बर्तनों को मिलाकर किसी नए बर्तन में डालें तो अम्ल व पानी अनुपात होगा, अम्ल व पानी का अनुपात होगा। ठीक है, देखो अम्ल और पानी के मिश्रण में, अम्ल और पानी के मिश्रण में देखो पहला कितना है, पहला मिश्रण देखो 1/3, और दूसरा देखेंगे इस भाग में 1/2 भाग में 1/3 1/2। देखो ये हमारी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये हमारी क्या होती है, टोटल वैल्यू। ये क्या होती है, हमारी टोटल वैल्यू होती है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, अगर 3 में से एक क्या है, अम्ल है,
3 में से एक क्या है, अम्ल है, तो पानी इसमें कितना होगा, पानी होगा 2/3। देखो 3 में से एक क्या है, अम्ल, तो 3 में से 2 क्या होंगे फिर, पानी। इस प्रकार लिखेंगे। अब इसे देखेंगे तो ये क्या हो गया तुम्हारा अम्ल, ये क्या हो गया पानी। अब देखेंगे 2 में से एक क्या है, अम्ल है, और 2 में से फिर एक क्या होगा हमारा, पानी। क्या होगा, पानी। तुम एक चीज़ बताओ कि 2 में से एक अम्ल है, तो 2 में से एक क्या होगा, देखो 2 में से एक क्या होगा फिर हमारा, पानी। ये पानी हो गया, ये अम्ल हो गया, ठीक है। अब देखें तो इसने क्या बोला है कि दोनों को मिलाया जाए, इसे भी मिलाओ और इसे भी मिलाओ, ठीक है। उसने बोला है अम्ल व पानी का अनुपात होगा, उसने नहीं पूछा है कि इतने में मिलाया जाए तो कितना होगा। उसने पूछा है कि इनका अगर इन दोनों बर्तनों को एक नए बर्तन में मिलाया जाए, मिक्स कर रहा है, तो देखो अम्ल को अम्ल में जोड़ेंगे, पानी को पानी में जोड़ेंगे, तो 1/3 अम्ल हो गया और 1/2 अम्ल हो गया। अब इधर पानी देखें तो 2/3 पानी हो गया, और इधर देखें तो 1/2 पानी यहाँ हो गया। तो देखेंगे इनका जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। अब देखो या तो क्रॉस में करेंगे और बटा 6, इसे भी क्रॉस में करेंगे, 4 + 3 6, ये कितने हो गए 5, ये कितने हो गए 5/6। अब देखो अनुपात, अनुपात ही पूछा है तो अनुपात ही लगाएंगे, तो कितना हो गया 7/6। इनका जो अनुपात जो निकल के आएगा, इनका जो अनुपात देखो, इनका जो अनुपात निकल के आएगा 6 से 6 कटेगा और 5/7 कितना होगा, 5/7 में इनको अनुपात होगा। जब तीसरे बर्तन में वो करेगा तो 5/7 दिखाई देगा उसमें, ठीक है। अब दोबारा इसे देखेंगे, पहले में तो 1/3 है और दूसरे में 1/2, कितना 1/2 है। तो देखेंगे कि ये टोटल वैल्यू है, जो हमारा जो मिश्रण होता है वो टोटल होता है। 3 में से एक एल्कोहल है तो 3 में से 2 क्या होगा फिर उसमें, पानी। ये टोटल है। 2 में से एक क्या है, एल्कोहल, तो 2 में से एक फिर क्या बचा होगा हमारा, पानी, ठीक है। एल्कोहल और एल्कोहल को हमने जोड़ा, पानी और पानी को हमने यहाँ जोड़ा, इसका टोटल ये निकल के आया, इसका टोटल ये निकल के आया। अब सबको देखें तो 5/6 और 7/6, 6 से 6 कटेगा, 5/7 में उसे क्या होगा, प्राप्त होगा, जो तीसरे बर्तन में वो मिलाएगा। जब तीसरे बर्तन में अगर उसे डालेगा ना तो 5/7 में उनका दिखाई देगा। उसमें उसका मतलब है एल्कोहल तो 5 होगा और पानी जो होगा उसका 7 होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत ही अच्छी क्लास रही होगी, आपको वास्तव में पसंद भी आई होगी। आज ये मिश्रण हो गया, कल जो चलेगा तुम्हारा समय और दूरी से संबंधित क्वेश्चन चलेंगे, उसमें रेल वगैरह भी होगी, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको वास्तव में अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करते रहना। और उसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है कि आपको सब्सक्राइब करते वक्त उसमें घंटी का बटन आपको ज़रूर दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा, जो घंटी का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, जो घंटी का बटन है उस पर ये चिन्ह जब तक नहीं लगेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा ही नहीं। तो उस घंटी के बटन को आप ज़रूर दबाएं और ऑल पर कर दें। किस पर कर दें, ऑल पर कर दें। उसे ऑल पर करोगे तो आपको तुरंत उसमें नोटिफिकेशन दिखाई देगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करते रहना। आपको दिख रहा हो कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और जो नए व्यक्ति हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है इस चीज़ की कि अभी तक अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डेली इस पर कुछ ना कुछ मिलने वाला है। और हमारी दोनों 0 से हीरो प्ले लिस्ट हैं, हमारी रीजनिंग की भी 0 से हीरो और तुम्हारी मैथ की भी 0 से हीरो। अगर शुरू से अगर को मैथ को आपको पढ़ोगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, आपने देखा भी होगा। और आप किसी भी पेपर के क्वेश्चन को उठा के देखो और उसी से क्वेश्चनों को करोगे तो बहुत आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।